लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज प्रदेश के 734 स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना की वर्तमान स्थिति पर करेंगे वर्चुअली बैठक। नॉन कोविड मरीजों को बड़ी राहत, अस्पतालों में 4 जून से ओपीडी और आईपीडी सेवाएं शुरू करने के निर्देश। सभी सीएचसी और पीएचसी पर 4 जून से शुरू होंगी ओपीडी सेवाएं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जारी किया आदेश। यूपी में नहीं होगी मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाएं, करीब 16 लाख बच्चों को किया जाएगा प्रमोट। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे होंगे प्रमोट। प्रदेश में पंचायत के रिक्त पदों पर 12 जून को वोट डाले जाएंगे। 14 जून को होगी वोटों की गिनती। कुल 1,41,796 रिक्त पदों पर होगा चुनाव। लखनऊ में विश्व स्तरीय बनेगा लखनऊ का 4 बाग रेलवे स्टेशन। विदेशी एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। डीबीएफओटी मॉडल पर 2 चरणों में होगा पुनर्विकसित। रेलवे स्टेशन बनाने में आएगी 556 करोड़ की लागत। यूपी में आज से होगा निःशुल्क राशन का वितरण। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्रों को मिलेगा राशन। गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ। लखनऊ में बेसिक शिक्षा में कोरोना से 1,474 कर्मियों की मौत। विभाग ने शासन को रिपोर्ट भेजी। 1 अप्रैल 2020 से मई 2021 तक 812 कर्मियों की दूसरी वजह से मौत। यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले। अशोक कुमार राय को एसपी मैनपुरी बनाया गया। अशोक कुमार एसपी फिरोजाबाद बनाए गए। अक्षय कुमार हरदोई के एसपी बनाए गए। सुधा सिंह को महोबा का एसपी बनाया गया। अनुराग वत्स पीएसी मुरादाबाद भेजे गए। यूपी में कोरोना से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। प्रदेश में अब तक 48,714 बच्चों को हो चुका है कोरोना। 10 साल तक के 48,714 बच्चे हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। 11 से 20 साल तक के 13,582 बच्चे हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना के सामने आए 1,34,154 नए मामले, जबकि 2,899 मरीजों की चली गई जान। देश में अब तक कुल 22 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें से करीब 10 लाख हेल्थ केयर स्टाफ और 1,58,00,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें पहला डोज लगा है। वाराणसी में बच्चों में फैल रहा कोरोना। 3 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 18 साल से कम उम्र के बच्चों की चल रही है टेस्टिंग। 2 दिन में 1,868 बच्चों के सैंपल लिए गए। उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में कोविड कर्फ्यू से ढील दी गई। कई जगह लोग थोड़ी राहत मिलते ही फिर लापरवाह दिखाई दिए। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन पहुंचा रहा किडनी को नुकसान। मरीजों की क्रिएटिनिन बढ़ने से आ रही है समस्या। साइड इफेक्ट से बचने के लिए चल रही है दूसरी दवा। आगरा में कोरोना कर्फ्यू हटते ही मिले 2 गुने मरीज। बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। 5 दिन बाद नए मरीज बढ़े। पीलीभीत में संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल से लेकर होम आइसोलेशन में घर घर दी जा रही है आयुष किट। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए अब एलोपैथिक दवाएं ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक आयुष किट के माध्यम से कोरोना संक्रमण का खतरा दूर होगा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के लिए खोला गया वैक्सीनेशन सेंटर। ग्रेटर नोएडा के भीमराव अंबेडकर छात्रावास में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने किया शुभारंभ। जॉइंट सीपी लव कुमार और अन्य अधिकारी रहे मौजूद। यूपी में लगातार कम हो रहे कोरोना के नए केस। यूपी में 24 घंटे में आए 1514 नए केस। 4,939 लोगों ने दी कोरोना को मात। प्रदेश में 24 घंटे में 115 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत। प्रदेश में अब 28,694 हुई एक्टिव केसों की संख्या। उत्तराखंड में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द, मगर छात्रों के पास परीक्षा देने का अब भी ऑप्शन। 12वीं में 1.25 लाख से ज्यादा छात्र देने वाले थे परीक्षा। शाहजहांपुर पहुंचे प्रमुख सचिव आलोक कुमार। स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी रहे मौजूद।
अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर में 2 युवा आईपीएस ने संभाली कमान। लॉकडाउन में बेवजह सड़क पर घूमने वालों को काटे चालान। कोविड नियमों का कड़ाई से कराया जा रहा है पालन। ग्रेटर नोएडा में पुलिसकर्मी और उनके परिजनों के लिए खोला गया वैक्सीन सेंटर। ग्रेटर नोएडा के भीमराव अंबेडकर छात्रावास में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने किया शुभारंभ। ज्वाइंट सीपी लव कुमार और अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। कोविड-19 से बचाव के लिए हापुड़ के 200 पुलिसकर्मियों को बांटी गई इम्यूनिटी किट। 50 साल से अधिक उम्र वाले और 5 साल से छोटे बच्चों के अभिभावक पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर, फेस शील्ड, 2 मास्क, ग्लव्स, विटामिन सी के साथ दवाई की किट, ग्लूकोज पाउडर और साबुन दिया गया। इस पहल से पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की संभावना कम। उन्नाव के पटरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खुली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल। अस्पताल में बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन सब कबाड़ में पड़ा है। इस अस्पताल में तैनात डॉक्टर को देखने के लिए तरस रहे ग्रामीण। आवारा पशुओं और कुत्तों ने डाला डेरा। बाराबंकी में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में इलाज न मिल पाने की वजह से हुई 6 माह की मासूम बच्ची की मौत। भाजपा के पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित ने ग्रामीणों के साथ स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठे। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में कोरोना काल में आउटसोर्स से नियुक्त किए गए अस्थायी कोविड-19 कर्मचारियों ने की हड़ताल। जिला अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों पर बड़ा दबाव। 5 माह से वेतन नहीं मिलने पर परेशान है आउटसोर्स कोविड कर्मचारी। कोरोना संक्रमण के चलते पहाड़ों में व्यापार ठप। केंद्र और राज्य सरकार से टिहरी के व्यापारी कर रहे हैं जीएसटी में छूट और पहाड़ में बाजार जल्द खोलने की मांग। कोरोना काल में बिजनेस लोन पर ब्याज को माफ कर आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। उत्तराखंड में 18+ को वैक्सीनेशन अभियान पड़ा ठप। वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। उत्तराखंड में 16 जनवरी से चल रहे टीकाकरण अभियान। लोग वैक्सीन के लिए प्राइवेट अस्पताल में 800 से 1200 रुपए देने को मजबूर। उन्नाव में बारबालाओं के डांस का वीडियो वायरल। नाइट कर्फ्यू और कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। बारबालाओं के डांस में सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। पुलिस ने आयोजक समेत 25 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। गोरखपुर में प्रेमिका ने प्रेमी के घर के बाहर किया बखेड़ा। बैंड बाजा और रिश्तेदारों को लेकर प्रेमी के घर पहुंची। प्रेमी से शादी नहीं होने पर दी मरने की धमकी। पुलिस ने घंटों चले ड्रामे को कराया शांत। इटावा में वैक्सीन के डर से भागी बुजुर्ग महिला घर में टंकी के पीछे जाकर छिपी। कई आवाज देने पर भी महिला ने विधायक से कहा टीका लगवाने से बुखार के बाद हो सकती है मौत। समझाने के बाद भी टीका लगवाने के लिए राजी नहीं हुई महिला। विधायक और बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल। बागपत में सड़क निर्माण में लगी ट्रैक्टर और मशीन धू-धू कर जली। मशीन में आग जलाकर गर्म किया जा रहा था तारकोल। तारकोल में आग लगने के बाद मशीन और ट्रैक्टर जला। आग बुझाने के प्रयास में मजदूर भी झुलसा। गोरखपुर में पानी से उतरता मिला चचेरी बहनों समेत 3 बच्चियों का शव। घटना की जानकारी होते ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ एसएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस जांच में जुटी। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग तिलवाड़ा में रात के समय बैरियर पर ड्यूटी दे रहे पुलिस जवान ने गुलदार से भागकर बचाई जान। ड्यूटी के दौरान जानवर के आने की आहट सुनकर हुए सतर्क। गुलदार के आने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। हरदोई में पिता के तमंचे से चली गोली से बेटी घायल। पत्नी से विवाद के बाद आत्महत्या के इरादे से तमंचा लेकर खेत पर गया था पिता। छीना झपटी में चली गोली से बेटी हुई घायल। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल में घायल बेटी का हो रहा इलाज। कासिमपुर की घटना। भदोही में एक मकान में रखी विस्फोटक सामग्री में हुआ धमाका। मकान के पिछले हिस्से में बनी बाउंड्री वॉल टूटी। आसपास के मकानों के शीशे हुए चकनाचूर। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस के मुताबिक पटाखे के बारूद से हुआ विस्फोट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित सोसाइटी के बेसमेंट में कूड़े के ढेर में लगी आग। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को लेकर मची अफरा तफरी। सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। सोसाइटी के बेसमेंट में लगे फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम ने नहीं किया काम।
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। ला रेसिडेंशियल सोसाइटी की घटना। लखनऊ के कल्ली पश्चिम स्थित पुलिस लाइन में रिक्रूट कांस्टेबल सुमित ने लगाई फांसी। मानसिक रूप से तनाव में था सिपाही। 31 मई को पुलिस लाइन में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा था सिपाही। पुलिस ने घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी किया बरामद। मूल रूप से अमरोहा का रहने वाला था रिक्रूट कांस्टेबल। ग्रेटर नोएडा पुलिस पर हमला। दबिश देने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए वीडियो वायरल। पुलिस ने किया आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोनभद्र के पास खूनी संघर्ष। पानी के बहाव को लेकर हुआ विवाद। खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल। लाठी डंडों और पत्थर से पिटाई से एक बुजुर्ग की मौत। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने का मामला। 25,000 के इनामी मनोज सिंह पर दर्ज है 2 दर्जन से ज्यादा मामले। 5 नामजद सहित 15 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। वीडियो के आधार पर बाकी लोगों की पुलिस करेगी पहचान। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर फैक्ट्री के संचालक को किया गिरफ्तार। फैक्ट्री से तमंचे और अवैध हथियार बनाने वाला सामान बरामद। फतेहपुर में चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित प्रधान और समर्थकों ने विपक्षियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। तमंचे से फायरिंग कर गांव में फैलाई दहशत। मारपीट की घटना में महिला सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा। 24 घंटे में किया एटीएम उखाड़ने की घटना का खुलासा। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे 3 जिंदा कारतूस बरामद। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने महिला को मारी गोली। पुराने रंजिश में दिन दहाड़े गोली मारकर दबंग हुए फरार। पुलिस ने घायल महिला को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। अंतु कोतवाली क्षेत्र के पश्चिम गांव का मामला। उत्तरकाशी के कुमराड़ा गांव के ऊपर बहने वाले नाले में पानी बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत। लोग बचने के लिए अपने घरों की छत पर चढ़े। नाले का पानी लोगों के घरों और खेतों में घुसा। नेहरू पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तरकाशी और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहलगाम जम्मू कश्मीर के संयुक्त अभियान दल ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। पौड़ी में अधूरी सड़कों और सिंचाई नहरों का निर्माण कार्य मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले ही पूरा हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण शुरू किया। कोरोना के बहाने चुनावी तैयारी। कोरोना किट पर छापे गए पार्टी के चुनाव चिन्ह। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कोरोना किट बांटेंगे और कैंप लगाकर लोगों की जांच भी करेंगे। जोशीमठ के क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी। स्थानीय लोगों को कीड़ा जड़ी का दोहन कर आजीविका कमाने में हो रही है परेशानी। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट। बुधवार को भी कई स्थानों पर हुई बारिश। मौसम विभाग ने 4 जून तक जताई है भारी बारिश की आशंका। बागेश्वर के जिला मुख्यालय में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। तापमान लुढ़कने से गर्मी में मिली राहत। वहीं किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। अल्मोड़ा में मौसम ने दोपहर बाद ली करवट। मूसलाधार बारिश होने से तापमान में गिरावट। लोगों को मिली गर्मी से राहत। किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। मसूरी में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने मसूरी में राशन की दुकानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं उपभोक्ताओं को दिए जा रहे गेहूं, चावल और दाल को चेक किया गया। अभियान चलाकर राशन की गुणवत्ता के साथ स्टॉक का निरीक्षण किया गया। हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खुला बद्रीनाथ हाईवे। तीसरे दिन हाईवे खुलने से लोगों ने ली राहत के साथ। खांकरा में बद्रीनाथ हाईवे पर अभी भी भारी वाहनों की आवाजाही मुश्किल। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी। गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिन के वक्त मौसम में हल्की गर्माहट की जा रही थी महसूस।
कानपुर में पीआईए ने 25 लाख के मेडिकल उपकरण मेडिकल कॉलेज लाला लाजपत राय चिकित्सालय को सौंपे। कार्यक्रम में शामिल कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने संस्था के लोगों की सराहना की। पीआईए अध्यक्ष ब्रजेश अवस्थी ने बताया, विदिशा डिटर्जेंट बनाने वाले कमल कटेरिया जी का हमेशा से योगदान रहा है। एक योगदान हमारे कमल कटेरिया जी विदिशा साबुन वालों का निरंतरता से रहा है। पिछली बार भी लाखों लाख रुपया उन्होंने दे करके खाने में हो, चाहे वो गाड़ियाँ शव के लिए लाश के लिए गाड़ियाँ हों और ये ट्रॉलियाँ, सब बहुत उन्होंने सहयोग किया। कोरोना काल में परी नमकीन की बड़ी पहल, गरीबों और निराश्रितों के लिए शुरू की परी आपकी रसोई भोजनालय मुहिम। लॉकडाउन के दौरान शाहजहांपुर में हजारों लोगों को कोविड नियमों का पालन करते दिया जा रहा 3 टाइम फ्री भोजन। जरूरतमंद कन्याओं की शादी के लिए निःशुल्क मैरिज लॉन भी करा रहे उपलब्ध। जब ये कोविड की महामारी आई और लॉकडाउन लगा, हमने देखा कि शहर के अंदर सभी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट बंद हैं। उन हालातों को देखते हुए निर्णय लिया गया कि यहाँ पर मुफ्त, बिना निःशुल्क, बिना एक पैसा लिए यहाँ पर भोजन वितरण किया जाएगा। साथ ही यहाँ जिला अस्पताल है, वहाँ पर भी दिन में 3 टाइम भोजन वितरण का काम शुरू किया और इस काम को लगातार हम लोग कर रहे हैं। मथुरा में जवाहर बाग कांड की 5वीं बरसी, शहीद मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी पहुंची जवाहर बाग, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राम वृक्ष यादव ने सैकड़ों समर्थकों के साथ किया था उद्यान विभाग की 270 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा। भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौते का आज 100वां दिन। कश्मीर पहुंचे थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने किया फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा। इजराइल में सत्ता परिवर्तन, विपक्षी दलों के बीच गठबंधन पर सहमति। बेनेट होंगे अगले प्रधानमंत्री, 12 साल से सत्ता पर काबिज नेतन्याहू का शासन खत्म। एक्टिविस्ट और सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ब्रिटिश वोग मैगजीन के जुलाई संस्करण के कवर पेज पर नजर आई हैं। पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाली मलाला ने ट्विटर पर इसकी तस्वीर शेयर कर लिखा, मुझे उम्मीद है कि इस कवर को देखने वाली हर लड़की महसूस करेगी कि वो दुनिया बदल सकती है। लाउड स्पीकर पर प्रार्थना या उपदेश प्रसारित करने पर पाबंदी। सऊदी अरब में मस्जिदों को लाउड स्पीकर धीमा करने के आदेश, 1/3 आवाज होगी कम। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार मेयर चुनाव के लिए रैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। वोटर रैंक देंगे, ज्यादा वोट पाने वाला प्रत्याशी विजेता घोषित होगा। कोरोना संकट की इस घड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। रिलायंस कंपनी कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के परिवार को अगले 5 सालों तक मासिक वेतन देने का काम करेगी। सेंसेक्स 52,000 के पार और निफ्टी 15,600 के पार ट्रेंड पर खुला। जियो और रिटेल में भारी निवेश के दिए मुकेश अंबानी ने संकेत। 2 जून को चांदी की कीमत में भारी टूट दर्ज की गई, वहीं सोने में मामूली गिरावट देखी गई। बुधवार को सोना 47 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 49,272 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी 931 रुपए की भारी फिसलन के साथ 71,482 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया की अलग टीम को भेजा जाएगा। विराट कोहली और रवि शास्त्री ने यात्रा पर प्रतिबंध और बायो बबल को देखते हुए इस प्लान का समर्थन किया। इंग्लैंड रवाना होने से पहले बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को दी बड़ी राहत। भारतीय टीम के खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और सहायक स्टाफ को इंग्लैंड दौरे पर परिवार को साथ लेने की मिली इजाजत। इंग्लैंड में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलेगा भारत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अगले साल शादी करेंगे। उन्होंने अपनी चचेरी बहन के साथ सगाई कर ली है। इस वक्त बाबर पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे सीजन में हिस्सा लेने के लिए अबू धाबी में है। सिंगर नीति मोहन ने बेटे को दिया जन्म। पति निहार पांड्या ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की खुशी।